हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं रीजनिंग का कुछ टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है, जो आरपीएफ से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, देखते हैं क्या टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है क्या कि विषम संख्या अभाज्य संख्या वो संख्याओं के बीच भेद आरेख क्या होगा। ठीक है, विषम संख्या अभाज्य संख्या वो संख्याओं के बीच भेद आरेख क्या होगा। तो सबसे पहले इसका दोनों में आपस में संबंध क्या है, उस दोनों में, उसके बाद हम लोग तीसरा में जाएंगे। ठीक है, दोनों में क्या है, विषम संख्या जिसको ओड नंबर बोला जाता है और अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, और संख्याएं हो गए, नंबर हो गए। ठीक है, तो विषम संख्याएं अगर हम इसको लेते हैं एक नंबर में, तो इसमें कह रहे हैं अगर सभी विषम संख्या, क्या सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या होती है। इसका मतलब अगर ये ले लें हम और इसके बीच ये ले लेते हैं, अगर बीच वाला विषम संख्या हो गया तो क्या सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या होगी? नहीं होगी। सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, लेकिन सभी अभाज्य संख्या, अगर बोलेंगे सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होगी, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होगी। अगर भी क्वेश्चन में कहा जाए तो जब सभी ओड नंबर जब प्राइम नंबर नहीं हो सकता है तो क्या सभी प्राइम नंबर ओड नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहा है कि जब दो ऐसी, दो के चलते आपका नहीं होगा, क्योंकि दो ऐसी संख्या है जो आपका प्राइम नंबर है, लेकिन दो क्या विषम संख्या है? नहीं। विषम संख्या में जैसे 9 आ रहा है तो क्या ये प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। कहा कि प्राइम नंबर का डिफिनेशन है कि वो 1 से और खुदे से कटना चाहिए, बाकी तीसरे संख्या से डिवीजन नहीं होना चाहिए, लेकिन 9 तो तीसरे संख्या से भी डिवीजन हो रहा है, इसलिए ये भी आपका कॉन्सेप्ट फ्लो नहीं होगा। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या नहीं हो सकता है, सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला आपका ऐसे ही गलत। ठीक है, 2 नंबर में अगर मान लेते हैं ये पूरा नंबर है, यानी संख्याएं हैं, ये पूरे क्या है, नंबर है, और इसी के अंदर में अगर बोले ये आपका ओड नंबर है और ये आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, ये ओड नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर है, तो क्या संख्या के अंदर ही विषम और अभाज्य दोनों होता है? संख्या में ही तो वो है आपका, चाहे विषम बोले, सम बोले, प्राइम नंबर, सब संख्या के ही अंदर में आता है, जिसके कारण आपका ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी में अगर देखिएगा तो सी में वही चीज आ रहा है, अगर सभी विषम संख्या अभाज्य होगा, नहीं होगा, इसलिए ऐसे ही कट जा रहा है। इसमें बता रहा है कि तीनों अलग अलग तो नहीं, वो तो संख्या से ही रिलेटेड है, चाहे सम विषम अभाज्य सब संख्या से रिलेटेड है, जिसके कारण इसमें ऑप्शन नंबर बी में जो करा है कि संख्या के अंदर ही आपका विषम संख्या भी होता है और अभाज्य संख्या भी होता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, विषम अक्षर संख्या समूह का चयन करें। इसमें से जो अक्षर समूह दिया हुआ है उसमें कौन अलग है उसको देखना। ठीक है, 1 नंबर में करा हर, बी नंबर फ्लोर, सी नंबर ट्री और डी नंबर में सर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग हिंदी भी जानेंगे। हर मिस होता है जुड़ी बूटी होता है, क्या होता है, जुड़ी बूटी। फ्लोर मिस क्या होता है, फूल होता है। ट्री मिस क्या होता है, पेड़, और सर मिस क्या होता है, झाड़ी होता है। ठीक है, हिंदी में अगर रहेगा तो ये सब लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा रहेगा, जुड़ी बूटी, फूल, पेड़, झाड़ी। इसमें अलग कौन है उसको छटना है इसमें। ठीक है, ये जुड़ी बूटी हो गया, फूल हो गया, पेड़ हो गया, झाड़ी हो गया, तीनों एक जैसा आपस में एक जैसा रिलेटेड होगा, और एक वो अलग होगा, उसको छटना है। तो अलग कौन है इसमें, देखिए जुड़ी बूटी कहां से प्राप्त होता है, जड़ से। पेड़ कहां से, जड़ से। झाड़ी कहां से प्राप्त होता है, जड़ से। लेकिन ये फूल जो है आपका ना, उससे उत्पन्न किया जाता है, उससे पैदा होता है फूल। ठीक है, उससे प्राप्त किया जा सकता है फूल, लेकिन जड़ से सारे रिलेटेड है। आपका जड़ से जुड़ी बूटी भी प्राप्त होता है, जड़ से पेड़ भी तैयार होता है, और जड़ से झाड़ी भी तैयार होता है। लेकिन फूल क्या होगा, जब उसका निर्माण होगा तो उससे प्राप्त किया जा सकता है, जिसके कारण यहाँ पे फूल आपका विषम है, यानी फ्लोर इसमें क्या है, अलग होगा। ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अरुण अपने आप को लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 12वीं और बाएं से चौथे स्थान पर आता है, तो कहा है पंक्ति में कितने लड़कों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि पंक्ति में 30 लड़के मिले। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का
जब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से स्थान पता हो तो हम लोग उसको कुल पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं उसको निकालने के लिए क्या कंसेप्ट सीखे हम लोग, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या पता करने के लिए। तो किसी भी व्यक्ति के, एक व्यक्ति के अगर दोनों तरफ स्थान पता हो तो कुल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन कर देते हैं। लेफ्ट से कितना है जी, लेफ्ट से 4 है, राइट से कितना बता रहा है 12 माइनस 1 कितना हो गया 15। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं वो तो पता चल गया 15 को। लेकिन अब आगे स्टेप क्या कर रहा है, इतना तक मेरा अभी क्वेश्चन बन गया है। आगे कर रहा है कि पंक्ति में कितने लड़कों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि पंक्ति में 30 लड़का हो जाए। तो 15 को तो लड़का ऑलरेडी है, तो कितना जोड़ देंगे कि 30 हो जाए। तो 30 से इसको माइनस कर दीजिए, और नहीं तो इसमें 30 लाने के लिए 15 जोड़ दीजिए तब ना 30 आएगी, और नहीं तो 30 में 15 माइनस कर दीजिए। तो कितना जोड़ना होगा, वो 30 लाने के लिए 15 जोड़ना होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसके साथ ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी आई पी वाई जे उसके बाद वाई। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या है, सीरीज वाला है लेकिन अच्छा से रिलेटेड है अल्फाबेट से। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ओवर कोड जान जाते हैं तो कोड जान जाने के बाद तुरंत हम पता कर लेंगे वो इसके आगे क्या होगा, किस तरह बिठाया गया है, कितना प्लस या माइनस हुआ है। ठीक है, इसके लिए हम ऑलरेडी अल्फाबेट का वीडियो डाल चुके हैं, उसको अगर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका तुरंत आपको देख के उसके आंसर आप पता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या है इसमें। सबसे पहले ये का होता है क्या 1, ये 4, ये 9, ये 16, ये 25, ये 10 कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर 10 लिख दिया है। अब ये देखेंगे किस आधार पर बैठा है, प्लस हुआ या माइनस हुआ है। तो एक देख रहे कि ये स्क्वायर के रूप में भी जा रहा है। ये आपका 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होना चाहिए 6 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना होना चाहिए 36। लेकिन ये क्या लिखा है जे लिखा है, तो 36 होना चाहिए। लेकिन बनवाला में कितना अक्षर होता है 26 होता है। अगर 26 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा 10। तो 10 से लिखा है, 10 में क्या आता है जी। उसके बाद क्या होना चाहिए 7 का स्क्वायर होना चाहिए इस सीरीज में। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है जी 49 होता है। लेकिन बनवाला में कितना अक्षर होता है 26। तो 26 माइनस कीजिए ना, 9 में 6 का 3, 4 में 2 गया 2। 23 में क्या आता है डब्ल्यू आता है। क्या आता है डब्ल्यू। तो किसमें है ऑप्शन नंबर सी, जिसके सभी का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, क्या कहा कि इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। तो बताएं कि वो पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है, यानी वह पुरुष जो है स्त्री से किस तरह रिलेटेड में है। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसके ससुर के जो पिता है, इसके ससुर के जो पिता है, यानी यह पुरुष के जो ससुर है, एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, ससुर के जो पिताजी है, ससुर के जो पिताजी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसके ससुर के जो पिता है, इस व्यक्ति के पुरुष की जो इशारा कर रहा है, इस पुरुष की जो ससुर है उसके जो पिता है, उसके जो पिता है मेरे ससुर क्या है मेरे ससुर है। यानी स्त्री का क्या है ये ससुर लगता है, स्त्री का ये ससुर लगता है। ठीक है, तो जब ये इसको ससुर कर रहा है तो इस व्यक्ति से इस दोनों का क्या संबंध होगा। जब ये आदमी इसको पिता कह रहा है, ये स्त्री इसको ससुर कह रहा है, सब जानिए क्या इस दोनों में आपस में क्या संबंध है, पति पत्नी का होगा, तभी ससुर कहा जा रहा है। ठीक है, दोनों में पति पत्नी का संबंध है। तो निकालना क्या है कि वह पुरुष उस स्त्री से किस तरह संबंधित है, यह जो पुरुष है इस स्त्री से किस तरह संबंधित है। ठीक है, यानी स्त्री ने पुरुष को क्या कहे, स्त्री ने पुरुष को क्या कहा, जब ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गया, पति ये इसका पति हो गया, पति पत्नी, और कह रहा है कि ये आदमी जो है, ये पुरुष जो है इसको ससुर कह रहा है, इसका मतलब इसको क्या कहेगा सास कहेगा। ठीक है, तो सास इसको क्या कहेगा जी दामाद कहेगा। सास क्या कहेगा दामाद। अगर क्वेश्चन कहता कि वह स्त्री पुरुष से किस तरह संबंधित है तो ये सास हो जाता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वह पुरुष उस स्त्री से किस तरह संबंधित है, यानी स्त्री ने पुरुष को क्या कहेगा दामाद कहेगा। किसमें है दामाद, ऑप्शन नंबर डी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर।
ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन गिवन पिक्चर। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये जो पिक्चर दिया गया है इस पिक्चर में कितने ट्रायंगल बन रहा है, कितने त्रिभुज बन रहा है, उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये देखना है हम लोग को कि इसमें देखिए 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 ये 4 को बन रहा है, इसमें फिर 1 2 बन रहा है, इसमें 1 2 बन रहा है, 2 को बन रहा है, ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो कोई भी अगर इस प्रकार चक्कर में रहेगा और इसको इस तरह अगर मिला देते हैं, ठीक है, तो ऐसे तो 4 को स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, 4 5 6 7 8, यानी इस तरह जब भी घर देखिएगा तो क्या है जितना इसमें रहेगा उसको डबल कर दिया जाता है, 4 है उसका डबल हो जाएगा 8 बन जाएगा। ठीक है, 8 को बनेगा, तो इस तरह कितने इस तरह दिखाई पड़ रहा है तुरंत उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है एगो, यहाँ एगो दिखाई पड़ रहा है, यानी 4 का डबल 8 फिर 4 का डबल 8। ठीक है, यानी 8 + 8 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया, और यहाँ देखिए 17 18 19 20 और 1 2 3 4 वो 4 जोड़ दीजिए कितना हो गया 20, 20 को स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और देखिए इस तरह और कहीं बन रहा है क्या, तो इस तरह एक जो बड़ा वाला नहीं बन रहा है जी, ये जो है ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, बड़ा वाला भी तो एक बन रहा है, तो उसमें भी तो इस तरह बनेगा, 4 को है 4 का डबल 8 को, तो 8 को जोड़ दीजिए तो कुल कितना बन गया 28 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अगर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो थोड़ा आसानी हो जाएगी गिनने में, नहीं तो फिर एक एक करके ऐसे गिनना होगा। ठीक है, तो इसमें कितना आ गया 28, इसमें ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी एक प्रकार का क्या है, सीरीज जैसा खाली जगह सीरीज है, इसमें एक जैसा सीरीज होना चाहिए, ए के बाद डैश है, फिर बीबीसी, फिर डैश है, फिर डैश है। ठीक है, तो इस टाइप को करने के लिए क्या करते हैं हम लोग टोटल को काउंट करते हैं, टोटल है कितना, तो टोटल देख रहे हैं कितना है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ठीक है, टोटल कितना है 18। ठीक है, अब इसको हम लोग को बांटना समान खंडों में बांटना है, तो समान खंडों में बांटेंगे तो एक अगर 6 करके करेंगे तो 6 दिया 18, 3 खंडों में बांटना है, और एक अगर 3 करके बांटेंगे तो 3 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिए हमेशा सबसे पहले जो है बड़ा वाला ही लीजिएगा तो जल्दी आएगा, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो बड़ा वाला ही लीजिएगा, तो हम लोग 6 वाला देखेंगे, तो 6 वाला देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए इसमें ए के बाद यहाँ क्या है ए, उसके अनुसार हम लोग यहाँ ए भर दिए। ठीक, यहाँ देखिए लास्ट में सी के बाद यहाँ क्या है सी, यहाँ सी भर दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए बी के बाद यहाँ क्या है जी बी, तो यहाँ बी खाली है तो बी भर दीजिए ना, यहाँ ए के बाद ए है, यहाँ भी ए के बाद ए है, तो यहाँ ए के बाद क्या होगा ए। ठीक है, तो क्या भरेंगे हम लोग ए सी बी ए सी बी है क्या ऑप्शन में ए सी बी है, किसमें ऑप्शन नंबर सी, इसके सही है। ठीक है, तो जब भी इस तरह कीजिएगा समान खंडों में करना है, और करने के बाद सबसे पहले बड़ा वाला लीजिए, उसमें अगर नहीं आता है तो छोटा वाला लीजिए। ठीक है, तो क्या आ गया इसमें ऑप्शन नंबर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है 8 3 3 फिर 6 2 6 फिर है व्हाट 3 6। यहाँ पर क्या भरा है कि ये जो दिया हुआ इक्वेशन सब एक जैसा मतलब सीरीज एक जैसा होना चाहिए कि 8 के बाद 3 है, उसके बाद 3 कैसे है, फिर 6 के बाद 2 है, उसके बाद 6 कैसे लिखा गया, तो यहाँ पर क्या लिखे कि एक जैसा कुछ समूह होना चाहिए। ठीक है, तो अगर तुरंत हम लोग गुना करने जाएंगे 8 3 24 फिर यहाँ 3 लिख दिए, 6 2 में 12, 6 का अगर 12 का आधा 6 लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे 8 24 का 12 होना चाहिए, यानी वही तरीका नहीं किया है। तो दूसरा क्या देख सकते हैं हम लोग, इसमें देखेंगे क्या 3 गुना 8 किया गया है, 3 त्रिका 9 9 8 है 72, 6 गुना 2 गुना 6 6 2 12 6 72, अब 3 गुना 6 8 का होगा, कितना गुना करने पर 72 आएगा, सब में इक्वल क्या गया है 72, ऐसे गुना कर दिया है, तो हट की जगह कितना बिठाना होगा, हट की जगह 4 अगर बिठा दे रहे तो आपको 72 आ जाएगा, यानी इस चिन्ह की जगह क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन इसमें देखिए, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार पड़ता है तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन था, ये 2 इयर्स का 2 साल का गेप। ठीक है,
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुल दिनों की संख्या पता करके भी कर सकते हैं, या जो फॉर्मूला बताया गया है आगे हम लोग कैलेंडर चैप्टर में बताए हैं उस कॉन्सेप्ट से भी इसको बना सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका क्या बता रहे हैं, देखिए 18 फरवरी 1997 को क्या बताना है, यूएटी बताना है। तो 18 फरवरी 1999 का जब इस प्रकार का सेम मिल जाएगा ना, तो तुरंत इसको क्या करना है, ये फरवरी खत्म, बचा इसमें कितना, ये 2। अगर 2 हो रहा है या 3 हो रहा है तो इस दिन से वो दिन क्या बोल रहा है, आगे की ओर दिन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 2 दिन प्लस कर देंगे। तो ट्यूसडे पे 2 दिन प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मंगल बुध बृहस्पति, यानी बृहस्पति यानी थर्सडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थर्सडे। किसमें है, ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नीचे दी गई तस्वीर में कितनी सीधी रेखाएं, ठीक है, ये जो तस्वीर दिखाई पड़ रहा है इसमें कितने सीधी रेखाएं बन रही वो आपको देखना है। ठीक है, तो ये गिनना है, जैसे सीधी रेखा मतलब क्या होता है, ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो इस तरह इसमें कितनी सीधी रेखा बन रहा है उसको आपको देखना है, और इसमें ऑप्शन में क्या है, जैसे ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आपको करेक्ट करना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए हम एसडब्ल्यू में दिए हैं, होमवर्क में दिए हुए हैं। ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि इस दोनों का आंसर क्या होगा। ठीक है, 2 नंबर में कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है। कथन जैसे इस तरह, ठीक है, इसका मतलब होता है बराबर, और ये चिन्ह का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है बड़ा, और ये चिन्ह का मतलब होता है बराबर, यानी ई जो है डी से बड़ा और बराबर। ठीक है, अगर इसको इस तरह अगर लिख दिया जाए तो डी ई से बड़ा और बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड में निष्कर्ष दिया हुआ है। ठीक है, 2 को इसमें से क्या सही होगा। ठीक है, ये दोनों सब आप लोगों को होमवर्क में दे दिए हैं, कमेंट सेक्शन में इसको जाकर जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।